प्रज्ञा संस्थान और सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है पुस्तक विमोचन का, और पुस्तक का शीर्षक है कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी एन ओवरव्यू फ्रॉम 2014 टू 2024, ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं श्री ऋषिराज सिंह जी और श्री प्रिंस शुक्ला जी। कार्यक्रम एकदम टेक्निकल है, पूरा टेक्निकल कार्यक्रम है और बोलने वाले भी टेक्निकल है। इसमें एक पॉलिटिशियंस को आपने बुला लिया, तो जिन्होंने बुलाया उनको धन्यवाद और आप सुनने के लिए आए उनको भी धन्यवाद। इस अवसर पर उपस्थित हमारे आईजीएनसीए के अध्यक्ष माननीय राम बहादुर राय साहब, श्री हरि बोरीकर जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के, श्री मनन मिश्रा जी जो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, श्री गोविंद गोयल जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जो अध्ययन हैं CNMS के, श्री राकेश सिंह जी सचिव प्रज्ञा संस्थान के, और शेखर जी बीच बीच में कविताओं के माध्यम से और संचालन कर रहे हैं। अच्छा, तो एक कविता तो मुझे भी बाद में बोलनी पड़ेगी, बाद में बोलूंगा। अभी मैं 3-4 चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये 2014 से 24 का कालखंड क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये IPC CRPC एविडेंस एक्ट को हम अमेंड ही करना चाह रहे थे, इसलिए अमेंड कर दिया, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन हुआ, उसको दबा दिया, अंग्रेजों ने उसको गदर कहा, लेकिन वो गदर नहीं था, वो स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। अंग्रेज सचेत हो गए। सचेत होने के बाद उन्होंने कहा क्या करें, हमें तो लंबा शासन करना है, कोडिफिकेशन करो। तो ये IPC कुछ नहीं था, आयरिश पीनल कोड था। वहां से उठा के उस आयरिश शब्द को हटा करके इंडियन कर दिया। तुरंत करना था हमको, तुरंत ही करना था, उसी कालखंड में करना था। तो अंग्रेजों को तो नागरिकों को दंड देना था, इसलिए भारतीय दंड संहिता, नरेंद्र मोदी जी को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता। ये बेसिक फर्क है, इसलिए ये चैप्टर इन्होंने अपनी पुस्तक में डाले। अब ये कुछ चीजें सीखने की भी है। इस पुस्तक में ये दोनों हमारे ऋषिराज सिंह और प्रिंस शुक्ला लिखते हैं कि जो 35A 370 की तो बहुत जिक्र लोग करते हैं, लेकिन 35A जो जुड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इस पुस्तक में लिखते हैं कि अवैध रूप से जुड़ गया, कोई अमेंडमेंट ही नहीं हुआ और ये जुड़ गया। अब ये तो खोज का विषय है। हमारे हरिशंकर जी बैठे हैं, मालवीय मिशन वाले, तो खोज का विषय कि 35A ऐसे कैसे जुड़ गया, कौन थे वो जोड़ने वाले जो आज संविधान को छेड़छाड़ करने की बात करते हैं। ये कैसे जुड़ा 35 से? 370 डिबेट हुआ संविधान सभा में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इसके खिलाफ ही थे कि मैं 370 के पक्षधर नहीं हूं। उन्होंने तो फाइल फेंक दी थी शेख अब्दुल्ला जी को, बोला जाओ भाई, तुम्हें सिक्योरिटी हमारे से चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट का पैसा हमसे चाहिए, सेना हमसे चाहिए, करेंसी हमसे चाहिए, कम्युनिकेशन उस समय बहुत महत्वपूर्ण साधन होता था, बोला कम्युनिकेशन भी हमसे चाहिए,
मैं इस समय देश को एक करने में लगाऊं और तुम ये देश को जो 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव लाए हो, इससे मैं सहमत नहीं हूं। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको फाइल को ही फेंक दिया था। ये बहुत कम लोगों ने बाद में लिखा। किसी ने कहा बलराम मधोक जी को इन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली ही अपोज्ड इट, लेकिन ये आ गई साहब। और आई कब? जब बाबा साहब इधर उधर तबीयत खराब थी, उन दोनों गए हुए थे। उन्होंने कहा क्या हुआ आज? उन्होंने कहा साहब ये 370 अप्रूव कर दिया। क्यों करा? बड़ी मुश्किल से राजेंद्र प्रसाद साहब भी नहीं चाह रहे थे, सरदार पटेल साहब भी नहीं चाह रहे थे, कैसे करके, ये लंबा इतिहास है। लेकिन वो फिर ये बड़े लोग बैठे, इन्होंने कहा चलो टेम्परेरी तो डालो, तब जाके इसमें टेम्परेरी सब डाला। कोई धारा टेम्परेरी नहीं है, 370 टेम्परेरी है। और नेहरू जी ने संविधान के पटल पे बोलते हुए कहा, ये लोकसभा के पटल पे बोलते हुए कहा कि क्यों चिंता कर रहे हो, तो टेम्परेरी है, घिसते घिसते घिस जाएगी। ये सब था। अंग्रेजी में क्या शब्द था, मनन साहब बताएंगे क्या था सा। नेहरू जी ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, ये धारा घिसते घिसते घिस जाएगी। ये घिसी क्या? ये मजबूत हो गई। ये नरेंद्र मोदी जी के समय धारा सही हुई। ये इन्होंने लिखने का काम किया। ये इन्होंने ऋषिराज सिंह जी ने और प्रिंस शुक्ला ने लिखने का काम किया। लेकिन 35A वाला तो आपका जोरदारी खोज है भाई, उसका तो अध्ययन करना पड़ेगा। आपने इसमें कहा कि अवैध रूप से घुस गई, कोई अमेंडमेंट ही नहीं आया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपने लिखा है भाई, मैं पढ़ रहा था। बैकडोर एंट्री देखिए, और वो भी 1954 में शायद है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर गोयल साहब कह रहे हैं, देखिए, और संविधान में घुस गया। तो ये तो नई पीढ़ी को आप एकदम जगाने का काम कर रहे हो भाई, बधाई, ताली बजाने की इनका धन्यवाद देना चाहिए। बहुत जगाने का काम कर रहे हो कि कैसे 35A घुस गया। दूसरा, इन्होंने कश्मीर, मैं पढ़ रहा था सुबह, कश्मीर को लोग कश्मीर क्यों कहते हैं, इस पे भी इन्होंने जानकारी अच्छी दी। कश्यप और मीर, इन दोनों को मिला करके और कश्मीर बना। इसका मतलब कश्यप ऋषि तो वहां ओरिजिनल में थे ही, आप तो वहां रहे हुए हो बोरीकर साहब। तो ये भी नई पीढ़ी को पता चलेगा, ये नई पीढ़ी को पता चलेगा। बहुत सी इन्होंने नई नई चीजें इसमें दी है। मैं इनका बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नंदलाल बोस का जिक्र कर रहे थे हमारे बोरीकर जी। नंदलाल बोस एक प्रमुख चित्रकार तो थे ही, लेकिन संविधान जब बना तब हर चैप्टर के ऊपर चित्र थे हमारे भारतीय दर्शन, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। ये गायब क्यों हुए सब? ये तो विषय चिंतन का है ही ना। ये गायब क्यों हुए? और मूल संविधान की प्रति में है। हमने वो संविधान की प्रति अब की इस बार जब संसद की नई बिल्डिंग बनी थी तब हमने सांसदों को दी थी। अब उसमें राम दरबार का भी चित्र है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं वो चित्र भी है, सारे चित्र हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए सारे चित्र हैं। ये गायब क्यों हुए? इस ओर भी इन्होंने इशारा किया है। तो ये पुस्तक तो शानदार है। और लास्ट में इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल को ये कहकर के इसमें डाला है कि ये जर्नी, कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी में ये सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये आज तो अपने को नहीं लगता। अभी लोकसभा में हमारे वुमेन रिप्रेजेंटेशन 15% के आसपास है। कभी 10-12% भी हुआ, कभी 13 हुआ, लेकिन 15 से आगे गया नहीं। एकदम से 33 हो जाएगा, एकदम से। तो ये क्रांतिकारी कदम है या नहीं, बताओ मेरे को, है या नहीं?
और इसके लिए प्रयास देवेगौड़ा के समय से हो रहे थे। 27 साल से इसमें प्रयास हो रहे थे। मैं तो सुषमा स्वराज जी को भी याद करूंगा इस अवसर पर कि उनका शानदार प्रयास था। लेकिन आया कब? नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में। इतिहास तब बना जब नरेंद्र मोदी जी ने संसद की नई बिल्डिंग की जब शुरुआत की तो नारी शक्ति वंदन से की। ये ऐतिहासिक पल। और आने वाले समय में 2029 से तो लोकसभा, उससे पहले भी 1-2 साल पहले हो सकता है, क्यों सेंसर और आपका डिलिमिटेशन का विषय है। तो जब ये आएगा और 33% महिलाएं लोकसभा में बैठेगी और 33% महिलाएं राज्यों के विधानसभा में बैठेगी, तब आप इसका असर देखना कि ये कितना क्रांतिकारी कदम है। बहुत ही क्रांतिकारी कदम है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये सिंपल नहीं है और ये सिंपल हो भी नहीं सकता था। प्रयास देवेगौड़ा जी के समय से होकर के अटल जी के समय से भी खूब हुआ और मनमोहन सिंह जी के समय भी हुआ, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बनी। ये नरेंद्र मोदी जी का कालखंड है कि नारी शक्ति वंदन पे भी उन्होंने सर्वसम्मति बना करके इसको पास करा दिया। इसलिए ये कालखंड ऐतिहासिक है। अब राम बहादुर राय साहब मुझे अभी कह रहे थे कि आप नारी शक्ति वंदन पे, मेरी एक किताब पढ़ी इन्होंने, दोनों पढ़ ली उन्होंने, शायद पढ़ ली क्या? मैंने एक पुस्तक लिखी है मेरी पत्नी पे, एक सफर हम सफर के साथ। मैं लेखक हूं वैसे। एक सफर हम सफर के साथ। हाँ, हम पत्नी को क्रेडिट नहीं देते और मैंने पत्नी को ही क्रेडिट दिया है कि मैं जो कुछ हूं मेरी पत्नी के कारण हूं, इसलिए उसको भी पढ़ना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने मेरे से ये बिल पेश करवाया तो बहुत से लोगों ने कहा, ये मैंने कहा मैं कानून मंत्री हूं इसलिए करवाया, भी और कोई विषय नहीं है, लेकिन था ऐतिहासिक क्षण मेरे लिए भी। और आपने इस पुस्तक में जो हमारे ऋषिराज सिंह और प्रिंस शुक्ला ने इस पुस्तक में इसको डालकर किसमें जान भर दी है जी। आने वाले समय में इसको, इस पुस्तक का तो रिसर्च लोग करेंगे ही करेंगे, नारी शक्ति वंदन का भी, अधिनियम का भी रिसर्च करेंगे। ये बहुत बड़ा एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का पार्ट है। हम इसको अभी छोटा मान रहे हैं, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है जी। इसलिए मैंने इस पे लिखा भी है और मैंने इस पे गाया भी है, लेकिन मुझे अभी राय साहब कह रहे थे थोड़ा गा के सुनाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा हल्का सा गा रहा हूं। नारी का क्या भाई राजीव को है क्या है, अब कई दिनों से गा रहे हैं ना। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। कैसा अवसर? एक अटके हुए बिल को 27 साल से अटका रहा था साहब। मैंने लोकसभा के पूरा अध्ययन करके बता रहा हूं, 27 साल से कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, बोला फाड़ देंगे इस बिल को। एक तो हमारे एमपी ऐसे थे जो बोल गए कि ऐसी ऐसी महिलाएं आ जाएगी। अरे मातृशक्ति का ऐसा अपमान करते हो। और वो भी, हाँ ये भाई साहब समझ गए, अभी बोल रहा नाम नहीं लेना है, वो अब रहे नहीं है, वो अभी रहे नहीं है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। वो बिल पर सर्वसम्मति, वो बिल पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रचाया। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है।
आज मुझे भी जो अवसर यहां बोलने का दिया, इन्होंने ऋषिराज सिंह जी ने और प्रिंस शुक्ला ने, उनका भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।